आज का मनुष्य बाहर से भले ही मुस्कुराता दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर चिंता की आग में जल रहा है। कोई भविष्य की चिंता कर रहा है, कोई धन की, कोई संतान की, कोई स्वास्थ्य की और कोई अपने मान अपमान की। चिंता अब समस्या नहीं रही, जीवन शैली बन चुकी है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कहते हैं, जिस मन ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया, उसी मन ने चिंता को अपना गुरु बना लिया। हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये मान बैठे हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है। हम सोचते हैं, अगर मैं ना सोचूं तो सब बिगड़ जाएगा, अगर मैं चिंता ना करूं तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे सोचने से न तो सूर्य उगता है, न हमारी सांस चलती है। चिंता का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। ये अहंकार कहता है, मैं ही सब संभाल रहा हूं, जबकि सत्य ये है कि हम कुछ भी नहीं संभाल रहे, सब कुछ भगवान संभाल रहे हैं। आप जरा सोचिए, जब आप सो जाते हैं तब आपका हृदय कौन चलाता है? जब आप बीमार होते हैं तब घाव भरने की शक्ति कहाँ से आती है? महाराज जी कहते हैं, जो अपने को कर्ता मानता है वही सबसे अधिक चिंतित रहता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो भविष्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है, जबकि भविष्य भगवान के हाथ में है। चिंता का अर्थ है जो अभी नहीं हुआ उसके लिए अभी से दुखी होना, और ये सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। शास्त्र कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, फिर चाहे आप चिंता करें या ना करें। लेकिन चिंता करने से क्या होता है? नींद चली जाती है, शरीर बीमार हो जाता है, मन अशांत हो जाता है और भगवान से दूरी बन जाती है। महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर बच्चा माँ की गोद में बैठकर भी डर रहा है तो गलती बच्चे की है, माँ की नहीं। आप भगवान की गोद में बैठे हैं, फिर भी डरे हुए हैं, ये आपके विश्वास की कमी है। चिंता हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से हम जीवित दिखते हैं, लेकिन भीतर से मर चुके होते हैं। महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं कुछ नहीं हूं, सब भगवान है, उसी दिन चिंता मर जाएगी। आज इस भाग में बस इतना समझ लीजिए, चिंता समस्या नहीं, विश्वास की कमी है, और जहां विश्वास आ गया वहां चिंता टिक नहीं सकती। चिंता से छुटकारा कैसे मिले? ये प्रश्न हर दुखी मन पूछता है। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कहते हैं, चिंता छोड़ने की नहीं, विश्वास जोड़ने की आवश्यकता है। हम चिंता इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम भगवान पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। हम कहते तो हैं, सब भगवान की कृपा है, लेकिन भीतर ही भीतर डरते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं, मुख से भगवान मन में भय, ये सबसे बड़ा पाखंड है। चिंता से मुक्त होने का पहला कदम है स्वीकार करना। स्वीकार करो कि मैं कमजोर हूं, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। और यही स्वीकार्यता आपको भगवान के पास ले जाती है। दूसरा कदम है समर्पण। समर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो। महाराज जी कहते हैं, जिसने परिणाम भगवान को सौंप दिया वही निश्चिंत हो गया। आप अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन परिणाम का बोझ मत उठाइए। किसान बीज बोता है, लेकिन बारिश की चिंता नहीं करता। वो जानता है, ऊपर वाला देख रहा है। तीसरा कदम है नाम स्मरण। जब भी चिंता आए, नाम जपिए। नाम चिंता का सबसे बड़ा शत्रु है। महाराज जी कहते हैं, जहां नाम है वहां चिंता नहीं ठहरती। आप अनुभव करके देखिए, जब मन बहुत व्याकुल हो तब केवल इतना कहिए, राधे राधे या श्री हरि। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। चौथा कदम है संग। आप जैसा संग करेंगे वैसा ही मन बनेगा। अगर आप हर समय नकारात्मक, डर फैलाने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो चिंता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सत्संग, भजन, कथा से जुड़ेंगे तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। महाराज जी कहते हैं, सत्संग वो औषधि है जो बिना कड़वाहट के रोग काट देती है। चिंता को मारने का एक और उपाय है कृतज्ञता। जो मिला है उसका धन्यवाद कीजिए, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत कीजिए, क्योंकि भगवान जो देता है वो हमारे भले के लिए देता है। आज अगर आप ये सीख लें कि जो है वही पर्याप्त है, तो आधी चिंता वैसे ही खत्म हो जाएगी। महाराज जी कहते हैं, चिंता छोड़ना कोई साधना नहीं, ये जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति हर समय चिंता करता है वो वास्तव में वर्तमान में जी ही नहीं रहा। वो या तो अतीत में पछता रहा है या भविष्य से डर रहा है।
लेकिन भगवान तो वर्तमान में मिलते हैं। जो इस क्षण को स्वीकार कर ले वही मुक्त हो जाता है। महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान देर नहीं करते, हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं अभी फल मिले, अभी समाधान मिले, अभी सब ठीक हो जाए। लेकिन प्रकृति और प्रभु दोनों धैर्य सिखाते हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मेरे साथ जो हो रहा है वही मेरे लिए उचित है, उस दिन चिंता विदा हो जाएगी। चिंता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन विश्वास कहता है, अगर ऐसा हुआ भी तो भगवान संभाल लेंगे। यही अंतर है चिंता और विश्वास में। महाराज जी कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखने वाला कभी टूटता नहीं, बस थोड़ा झुकता है। आप जीवन में चाहे कितने भी संघर्षों से गुजरें, अगर भीतर ये भाव है कि मैं अकेला नहीं हूं, तो आप कभी हारेंगे नहीं। आज अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो ये प्रवचन आपके लिए ही है। आज संकल्प लीजिए, मैं अनावश्यक चिंता नहीं करूंगा। मैं अपना कर्म करूंगा और परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा, क्योंकि जिसने भगवान को पकड़ लिया उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अंत में महाराज जी के भावों के साथ, चिंता छोड़ो, नाम पकड़ो और निश्चिंत हो जाओ।